इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिले में डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी का डंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू का डंक अब तक 77 लोगों को संक्रमित कर चुका है, लेकिन जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों के चलते लोगों में अभी भी काफी दहशत बनी हुई है। वहीं जिले के निजी अस्पतालों में रोजाना ही डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके विपरीत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डेंगू कम होने का दावा कर रहे हैं, जबकि मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी तो हो गई, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज अगर देश में कोई पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला दे तो देश के हालात क्या होंगे। यह मोदी सरकार का एक और खिलौना है जो जनता को उलझाने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए फिजूल के बयानबाजी राहुल गांधी की झूठी आलोचना की जा रही है। ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे। तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों के निष्पादन में आ रही बाधाओं का तुरंत निराकरण करें, साथ ही सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर पूर्ण करना प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार और इंजीनियर उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी कार्य में देरी होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले के ग्रामीण योजना से वंचित न रह सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्येक जिलों में 20 सितंबर को कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकालेगी, जिसमें छिंदवाड़ा में निकलने वाली किसान न्याय यात्रा पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ शामिल होंगे। इस यात्रा को पूर्व सीएम कमलनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा में पूर्व सांसद नकुल नाथ किसानों के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर किसानों के लिए न्याय मांगने सड़क पर उतरेंगे। ये यात्रा 20 सितंबर से 12 बजे दशहरा मैदान से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के सामने किसानों के साथ आंदोलन करेगी। किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल में यहाँ हरी झंडी दिखाकर माननीय कमलनाथ जी विदा करेंगे और पूरी रैली में माननीय नकुलनाथ जी ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ रहेंगे। जो हमारा रूट है पोला ग्राउंड से अनगढ़ हनुमान मंदिर, फवारा चौक, वहाँ से हमारा इंदिरा रहा होते हुए अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट होते हुए सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर हम यात्रा का समापन करेंगे। किसान न्याय यात्रा के प्रभारी डॉक्टर अशोक मरस्कोले ने प्रेस वार्ता लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों में निर्णय लेते हुए किसान विरोधी बिल पास कर रही है। सरकार किसानों से किए गए वादे भुलाकर उनके विरुद्ध फैसले ले रही है। आज किसान को उनकी फसल का लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सांसद विवेक पंटी साहू ने आज CII स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर और अशोक लेलैंड ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने परिसर में संचालित हो रहे विभिन्न कोर्सों की जानकारी ली एवं वहां पढ़ने वाले छात्रों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान सांसद ने स्किल सेंटर से और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करने के लिए और नए कोर्स शामिल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। इसी के साथ CII में कोर्स कर रहे छात्रों का क्लासरूम में पहुंचकर उत्साहवर्धन किया। सांसद ने स्किल सेंटर में और भी कंपनियां जोड़ने के प्रयास करने के साथ ही छात्रों के लिए और सुविधा को लेकर दिल्ली एवं भोपाल के कोर्सों में अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात करने की बात की। सांसद ने स्टाफ से चर्चा करते हुए जानकारी प्राप्त की कि कितनी कंपनियां संचालित हैं। सांसद ने और कंपनियों को जोड़ने का प्रयास करने के लिए स्टाफ से चर्चा की और कहा कि प्रयास करेंगे कि और भी कंपनियां इससे जुड़े, जिससे और बच्चे प्रशिक्षण पाकर रोजगार प्राप्त कर सकें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 10 वर्ष पूर्व, तो उनका लक्ष्य और केंद्र में रहा है कि हमारा देश आगे बढ़े।
अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने जो काम किए, जो निर्णय लिए पिछले 10 वर्षों में, आप देख लें, जहां अर्थव्यवस्था में 14वें नंबर में आते थे, आज टॉप 5 में और बहुत जल्दी टॉप 3 में आने वाले हैं। मोदी जी ने स्किल इंडिया प्रारंभ किया, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे करके, और करोड़ों की संख्या में आज युवा ट्रेनिंग लेकर के अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब देश का युवा नौकरी करने वाला नहीं रह गया, अब नौकरी देने वाला बना है। इसी कड़ी में आज यहाँ CII में आया हूँ। यहाँ हमारे युवा साथी को कैसे स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे बढ़ाया जा रहा है, उनका जॉब रिप्लेसमेंट क्या है, वो जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जो मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि ज़्यादा लोगों को रोज अवसर मिलना चाहिए, तो यहाँ संख्या कम है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे और हम लोग यहाँ पर संख्या बढ़ा सकें, ज़्यादा लोगों को स्किल कर सकें, इसके लिए मैं काम करूँगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले में पदस्थ तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की शासकीय कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए कार्य सुविधा की दृष्टि से आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से पदस्थ किया है। जारी आदेश के मुताबिक प्रभारी तहसीलदार बिछुआ रूपेश्वरी कुंजाम को तहसील मोहखेड़, प्रभारी तहसीलदार मोहखेड़ शोभना ठाकुर को तहसील चांद, नायब तहसीलदार चौरई अमित रना हृदय को तहसील बिछुआ का प्रभारी तहसीलदार चांद इंद्रसेन टुमराली को अतिरिक्त तहसीलदार शहर छिंदवाड़ा, नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा ग्रामीण साक्षी शुक्ला को तहसील मोहखेड़ एवं नायब तहसीलदार मोहखेड़ रूबी खान को तहसील चौरई में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। विगत दिनों राजस्व कर्मचारियों द्वारा नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय से भेंट कर सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को बैग प्रदान करने का निवेदन किया गया। निगम के राजस्व कर्मचारियों को डिमांड बुक, स्वेप मशीन एवं बड़ी राशि को रखने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, जिसके व्यवस्थित रखरखाव के लिए गुरुवार को नगर निगम महापौर विक्रम आहाके द्वारा राजस्व शाखा के सहायक निरीक्षकों को बैग का वितरण किया गया। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को लेकर गुरुवार को दवा प्रतिनिधियों एवं मेडिकल एंड सेल्स यूनियन ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दवा प्रतिनिधियों का कहना है कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1976 को बने हुए 48 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके बाद भी देश के सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की सेवा एवं कार्य शर्तें अब तक तय नहीं की जा सकी हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दवा कंपनियों द्वारा लाखों सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज की नौकरियां छीनी जा रही हैं और इसके साथ उनके नए तरीके से गैर कानूनी कार्य करने का दबाव डाला जा रहा है। डिजिटल पद्धति के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से काम कराने का असहनीय बोझ डालकर उनकी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली निर्धारित करके, क्योंकि इसकी पिछली बैठक 2017 में हुई थी, उसके बाद बैठक हुई नहीं, तो इसकी बैठक बुलाकर और आगे की कार्रवाई की जाए और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली निर्धारित की जाए। दूसरा हमारी मांग है, जो 4 श्रम संहिताएँ केंद्र सरकार लेकर आई है, जिसके अंतर्गत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कानून सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट को ख़त्म करने का प्रावधान है। हमारी मांग है कि वो 4 श्रम संहिताएँ रद्द करके सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट के पूरे प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें और उसके उल्लंघन करने वाली कंपनियों को, जिनको नाम मात्र का राशि देकर पेनल्टी दी जाती है और उनको मुक्त कर दिया जाता है, उनके लिए कारावास का प्रावधान किया जाए। ये सब मांग को लेकर पूरे देश में केंद्रीय श्रम मंत्री को ये ज्ञापन भेजा जाए। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने गुरुवार दोपहर 2 बजे के आसपास चौपहिया वाहन चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चौपहिया वाहन कोई डॉक्टर चला रहा था, जिसने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल इस व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस में की, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि यदि शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अचानक कोई डॉक्टर है, इसने एकदम राइट हैंड में टर्निंग लिया और अचानक पीछे जो बाइक से आ रहा था बेचारा, वो एकदम सडनली उसमें घुस गया जाके। तो गलती वो डॉक्टर की भी है, जो गाड़ी वाला है। कितने लोग घायल? दो जनी है ना, और पीछे उसके भी हाथ में लगी है, मगर एक गंभीर रूप से घायल हुआ बेचारा।